वेलकम टू घाई किचन। आज बनाए हैं शलगम पालक। शलगम पालक का साग कह लीजिए या सब्जी, जो आपको ठीक लगे। आपको पता है इस छोटे से शलगम में भी बहुत ही ज्यादा पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है। इसमें आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि जिन भी लोगों को ब्लड की कमी हो वो इसको सेवन करने से उनके ब्लड की कमी पूरी हो जाती है। जिन लोगों को डायबिटीज है वो भी इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होने की वजह से उनको दिक्कत नहीं आती। ये शलगम ब्लड वेसल्स को भी हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन ए इतनी ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है जो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। शलगम में कैलोरीज को बर्न करने के गुण होते हैं, जिससे कि बहुत ही तेजी से वजन घटता है। जिन भी लोगों को अपना वेट लूज करना हो वो तो अपनी डाइट में से जरूर शामिल करें। यूरिन को भी जिनको पास करने में दिक्कत हो, जलन हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो शलगम का सेवन करने से उनको फायदा पहुंचता है। कितना छोटा सा एक शलगम है जो कितनी सारी प्रॉपर्टीज अपने आप में लिए है मेडिसिन, तो आपको इसको कंज्यूम करना ही चाहिए। पालक के बारे में तो सभी को पता है कि रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है, लेकिन शलगम के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो इसलिए हो सके तो शलगम पालक को भी मिक्स बनाइए आप और अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। देखते हैं मैंने शलगम पालक की सब्जी या साग कैसे बनाया है। आधा किलो मैंने शलगम यानी हाफ केजी शलगम ले लिए हैं और हाफ केजी बंच ये पालक का ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी बढ़ा और घटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसका रेशियो परफेक्ट रखा है जिससे टेस्ट एकदम परफेक्ट बनेगा। आधा किलो पालक और आधा किलो शलगम, इनको आप अच्छे से धो लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। मैंने इनको धो लिया था 2 से 3 बार। मैंने शलगम को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और पालक को चॉप कर लिया है और एक मीडियम साइज का प्याज काट लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें रखी हैं। बस ज्यादा और कुछ नहीं डालना है इसमें। इसको आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे। ये एक छोटा लैडल भरकर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और गर्म होने देते हैं। मस्टर्ड ऑयल में चीजें ज्यादातर टेस्टी ही बनती हैं और उनकी शेल्फ लाइफ भी लॉन्ग होती है। इसको गर्म होने देते हैं। साथ ही ये कटिंग किया हुआ प्याज डाल दीजिए आप। इसको हल्का हल्का गुलाबी करना है हमें, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। साथ में कश्मीरी मिर्चें मैंने 2 तोड़ के डाल दी हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इनको हल्का हल्का गुलाबी कर लेते हैं प्याजों को। बस ट्रांसलूसेंट होते ही आपने इसमें शलगम को डाल देना है और पहले कोई भी हम स्पाइसेस नहीं डालेंगे, ड्राई वाले। बस ये हल्के हल्के से गुलाबी जल्दी से ही हो जाते हैं। फ्लेम को यहाँ मीडियम रखिएगा। अब यहाँ कटिंग किए हुए आप शलगम मिलाना है। जब इस कंडीशन तक आपके प्याज ये हल्के हल्के गुलाबी हो जाए। यहाँ मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में शलगम को काट लिया है जिससे ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए और सब्जी हार्डली हमारी 10 से 12 मिनट में रेडी हो जाती है। इसको आप अच्छे से मिलाइए। फ्लेम को यहाँ मीडियम ही रखना है। अच्छे से मिलाइएगा इन्हें ऊपर नीचे स्पैचुला से। थोड़ा सा भून लीजिए इन शलगमों को भी, जिससे ये अच्छे से करारे से बनेंगे। चलिए अब ये मैंने अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक पहले डालिएगा और नमक भी मिला लीजिए अच्छे से। और इसको आप कवर करके रख दीजिए जब तक शलगम हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। इसको मैं कवर कर देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। शलगम अच्छे से हमारे ये करारे से भी हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। इस तरह से शलगम पालक बनाने से बहुत ही टेस्टी बनते हैं और झटपट रेडी हो जाते हैं। ये देखिए शलगम अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं अंदर। सिम फ्लेम पे चलिए अब चेक। शलगम में ये बेसिक से ड्राई स्पाइसेस हैं। ये 1.5 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर है, थोड़ी सी ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च है और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला। चलिए शलगम चेक कर लेते हैं। ये 80% तक हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही जल्दी से हो जाते हैं। ये देखिए आपको चेक करवाऊंगी, थोड़ा सा आप खुले में भी से भून लीजिए।
मैं पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए शलगम का टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने, गलाने नहीं है, बस 80% तक आपको करने, क्योंकि अभी हमें पालक भी डालना है। ये देखिए मैं भी आपको चेक करवाती हूँ शलगम कि हमारे 80% तक सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए इजीली ये स्पैचुला से सॉफ्ट से हो गया है, मैंने ये आपको दिखाया। बस यहाँ पे आप बेसिक से ये मसाले डाल दीजिए, ये जो स्पाइसेस हैं हमारे पाउडर वाले, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी खटास के लिए आप चाहें तो यहाँ टमाटर भी डाल सकते हैं कटिंग करके, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। हम खटास के लिए बाद में कुछ और डालेंगे। चलिए इसको आप अच्छे से मिला दीजिए। अच्छे से मसालों को हम शलगम के साथ मिला लेते हैं। यहाँ फ्लेम आप स्लो कर दीजिएगा जिससे मसाले हमारे जले नहीं। साथ ही कटा हुआ पालक आप अब डाल दीजिए, क्योंकि बाकी के 20% शलगम और पालक को यहाँ इकट्ठे पकाएंगे, और पालक बहुत ही जल्दी से पक जाता है, इसलिए लास्ट में ही डालिएगा। पहले डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा हलवा टाइप सा वो सब्जी बन जाती है, जो खाने में भी अच्छी नहीं लगती और देखने में भी नहीं लगती। अच्छे से आप इसको शलगम और पालक को मिलाइए। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि ऐसे ही सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। लेकिन आप डालना चाहें तो इट्स ऑल अप टू यू, आप डाल सकते हैं। जिस टाइम हमने प्याज को ट्रांसलूसेंट किया था तब, और यहाँ डालना चाहे तो यहाँ भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। और आप ऐसे भी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और करारे करारे शलगम पालक की ये सब्जी या साग रेडी हो जाता है। अच्छे से मिला दीजिए आप। बस ये अब अच्छे से मिल गए हैं, इसको हम कवर कर देते हैं। तो कवर कर देते हैं जिससे पालक भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और बहुत ही जल्दी हो जाता है पालक तो। एक बार चेक कर लेते हैं, 2-3 मिनट बाद आप इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि पालक बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इसको स्पैचुला से ऊपर नीचे कर लीजिए। ऑलमोस्ट हमारा शलगम पालक का साग या सब्जी रेडी ही है। अब यहाँ पे हम खटास के लिए ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, साथ ही कुछ ये कटी हुई हरी मिर्चें तीखा करने के लिए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इन्हें भी अच्छे से मिला दीजिए और फिर इसे 2 मिनट के लिए कवर कर दीजिए, जिससे कि खटास पूरी सब्जी में अच्छे से मिल जाए। चलिए चेक कर लेते हैं। वाव, कितनी शानदार शलगम पालक की ये सब्जी या साग रेडी है हमारा। आप इस तरह से जब बनाएंगे ना तो घर में सभी उंगलियां चाटेंगे और आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि अक्सर शलगम पालक बहुत ही कम बनाया जाता है और बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इस वजह से बनाएंगे ना सभी को पसंद आएगा। गर्मा गर्म ये शलगम पालक की साग को या सब्जी को सर्व कर लेते हैं ट्रे में। आपके साथ कोई भी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, मक्के की या गेहूं की, बड़ा ही मज़ा आता है। उसके साथ पूरी भी अगर आप खाएं तो भी बड़ा लजीज टेस्ट निकल कर आता है। इस तरह गर्मा गर्म जब शलगम पालक की सब्जी आप सर्व करेंगे तो घर में सभी को पसंद आएगी। आप ऊपर से बटर या फिर व्हाइट वाला मक्खन या देसी घी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, स्वाद आ जाता है। और इस तरह से करारी करारी जब ये शलगम पालक आप बनाएंगे तो क्या ही कहने, सभी आपके फैन हो जाएंगे। आई एम श्योर आप इस तरह की रेसिपी ट्राई करेंगे और लुत्फ उठाएंगे।